नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मार्च का मासिक राशि फल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, कितना व्यापार में लाभ आप इस समय ले सकते हैं ये भी बताएंगे, और क्या नौकरी में परिवर्तन के योग हैं इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति यानी धन लाभ कितना होगा इसके बारे में विशेष आपको जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ मेरी सलाह है, ये सभी जानकारी आपको इस विशेष सीरीज में मिलेगी। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का मार्च मास का मासिक राशिफल इसमें आपको दिखेगा। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या वास्तु विजिट भी कराना चाहते हैं तो आप मेरे से जो नंबर फ्लैश होगा वीडियो में उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखना ना भूलिए मार्च माह की मासिक राशिफल की ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से आपका हार्दिक अभिनंदन। हमेशा की तरह आपको बताते हैं कि आने वाला समय आपका क्या कहेगा, और यही कारण है कि हर माह लेकर हाजिर होते हैं आपके मासिक राशिफल के साथ। आज बात करेंगे मार्च महीने की, और चर्चा होगी आज स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि इस माह की शुरुआत जो कि ग्रहण दोष और अंगारक योग में हो रहा है, और इसी में ग्रहों की उथल पुथल आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है। सेहत आपका कितना साथ देगी, रिश्तों के मामले में ये महीना आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आएगा, काम धंधा आपका कैसा चलेगा, आर्थिक पक्ष इस बार आपका कितना मजबूत रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात है किन उपायों के करने से आपको भी अपनी जिंदगी में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिल पाएगी। सब कुछ जानेंगे ओवरऑल, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत होती है ग्रह चाल से। बताएं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में खाली, तीसरे में कोई, चतुर्थ भाव में पंचग्रही योग है। सूर्य शुक्र राहु मंगल बुध बैठे हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव हमारा माता का होता है, सुख साधन का होता है और जनता का होता है। राजनीति का भी ये भाव देखा गया है। कितने सुख आपको मिलेंगे इस भाव से देखते हैं, कितने वाहन आपके पास होंगे, कितने बड़े घर, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, वो सब इस भाव से देखी जाती है, चतुर्थ भाव से। आप विदेश जाएंगे, विदेश जाके लाभ कमाएंगे, अपने देश में लाभ कमाएंगे, इस भाव का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपना घर है जहां पर रह रहे हैं जी। अब देखिए, पंचम भाव पे शनि है, छठा सातवां खाली। आठवें भाव में आपके बृहस्पति हैं, ये थोड़ा नकारात्मक स्थिति है, वक्री है अभी यहाँ पे, ये मार्गी होंगे तो 11 मार्च से कुछ चीजें बदलेंगी। भाग्य स्थान में चंद्रमा, ये आपके लिए इस महीने के लिए प्लस पॉइंट है, और ये तीनों भाव आपके खाली बैठे हैं। वृश्चिक राशि वालों, ये समझिए कि पंचग्रही योग जो है, हालांकि ये पंचग्रही योग लिखने के लिए औपचारिकता है क्योंकि 1 तारीख की मध्य रात्रि को शुक्र जो है यहाँ से यहाँ तब्दील हो जाएंगे, तो फल तो है पूरे महीने यहीं पे ही रहेगा, लेकिन शुरुआत में जो ग्रह स्थिति बनी है वो हमने बनाई है। शुक्र उच्च के होंगे, इसका क्या लाभ मिलेगा ये आपको बताएंगे जी। और बृहस्पति अष्टम भाव में है, तो बृहस्पति का ये समझिए कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि खर्च भाव पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, और नवम दृष्टि जो है आपके सुख साधन के भाव पे पड़ रही है। तो ये दृष्टियां क्या लाभ देंगी या सावधानी रखनी होगी या हानि होने की आशंका भी है, ये सभी जानकारी आपको विस्तार से अब बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, वही विस्तार से चर्चा करते हैं, और चर्चा सबसे पहले ये जानने की कि सेहत कितना साथ देगी। देखिए, सेहत को लेके इस महीने वृश्चिक राशि वालों को बहुत सावधान है। एक तो गुरु पहले से ही अष्टम भाव में है आपके जी। और चतुर्थ भाव में सूर्य राहु और मंगल की स्थिति आपकी परेशानी को बढ़ा रही है। सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत के साथ साथ अपनी मदर की और अपने फादर की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, चतुर्थ भाव माता का है। उस भाव में सूर्य राहु मंगल का होना ये आपके माता पिताजी की सेहत को लेके थोड़ी सी परेशानी पैदा करता है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपको गले छाती के रोग या अस्थमा की समस्या, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, या जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनको इस समय अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। और गुरु अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं कोई बीमारी को बढ़ाते ही रहते हैं, थोड़ा लंबी चलती हैं, तो सावधानी पूर्वक चलें, डॉक्टर को दिखाएं, अपना इलाज खुद से ना करें, क्योंकि यहाँ सेहत को लेकर लापरवाही होगी तो बीमारी बढ़ सकती है। अगर आपको दशा भी खराब चल रही है तो कई लोगों को और गंभीर बीमारी से जूझना पड़ सकता है। तो सावधानी रखेंगे तो चीजें आपके लिए ठीक रहेगी।
चलिए मयंक जी से जाना कि किस प्रकार से सेहत आपका कितना साथ देने वाली है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात आ जाती है स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए टफ टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है या फिर सफलता वाला समय है? देखिए, छात्रों को पंचमेश जो है आपके अष्टम भाव में है, ये ठीक नहीं है। और यहाँ शिक्षा परीक्षा में कड़ी मेहनत करवाएगा बृहस्पति। और राहु भी चतुर्थ भाव में है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जी। तो आपको अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ग्रह चाल दिखा रही है कि अगर मेहनत करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। परीक्षाएं आपकी चल रही होंगी इस समय या शुरू होने वाली होंगी जब ये वीडियो अपलोड होगा, तो मन लगा के पढ़ाई करें। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें, किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र दें, उनका आशीर्वाद लें। और रोजाना आप हल्दी से स्नान करें, पानी में हल्दी डालिए, उससे स्नान करें, या हल्दी या केसर का टीका माथे, छाती या गले पे लगाने से आपको शिक्षा परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पंचमेश बृहस्पति है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बृहस्पति का यंत्र भी अपने पास रख सकते हैं, स्टूडेंट्स खासकर जिनको शिक्षा के लिए वो लाभकारी साबित होगा। ओके, चलिए पर्सनली ये रिश्ता ये महीना आपको कितनी खुशियां दे रहा है, प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन मयंक जी का? देखिए, लव रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत शानदार समय है, क्योंकि सप्तमेश उच्च के होके यहाँ बैठेंगे। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवनों बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये मिंगल होने का बहुत अच्छा मौका है। और रिलेशनशिप के लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग इस समय फैमिली प्लानिंग के सोच रहे हैं तो उनको भी रुकना चाहिए, क्योंकि गुरु अभी अष्टम भाव में है और ये युति आपके लिए माइनस पॉइंट है। तो इसलिए अभी संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो कुछ समय वेट करना होगा, शुभ समय का इंतजार करना पड़ेगा, तो चीजें बेहतर रहेंगी। प्रोफेशनली कितनी ग्रोथ है, अगर चेंज भी करना चाह रहे हैं, चाहे जॉब और बिजनेस हो? देखिए, इस महीने प्रोफेशनली आप ये लगा लीजिए कि सूर्य की पोजीशन जब यहाँ पे आ जाएगी और शुक्र तो आ ही रहे हैं, बुध भी यहाँ आ जाएंगे 21 तारीख को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 12-13 तारीख के बाद बहुत अच्छा आप ग्रोथ करेंगे अपनी बिजनेस में या नौकरी में। धन लाभ की स्थिति आपकी 2 मार्च से ही बेहतर बन रही है। तो इसलिए इस महीने कोई बड़ा संकट नहीं कह सकते कि धन को लेके या नौकरी बिजनेस में या बड़ा संकट या बड़ा उतार चढ़ाव आए। तो अगर आर्थिक तौर पे जाना चाहे कि सेविंग्स होती हुई नजर आ रही है इनकी? देखिए, धन का कारक बृहस्पति अष्टम भाव में चला गया है, लाभ का कारक बहुत अच्छी स्थिति में है और लाभ अपने भाव को देखेगा भी, शुक्र भी लाभ भाव को देखेंगे। पैसा आ बहुत जाएगा इस महीने, लेकिन वो व्यय ना हो जाए। कहाँ पे? बीमारी पे, किसी को उधार देने में, किसी यारी दोस्ती के चक्कर में पैसा फंसा लेंगे आप, तो इस चीज से थोड़ा बचें। क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है तो धन संचय तो करते हैं, धन पे भाव पे दृष्टि धन देंगे, लेकिन धन का कारक अष्टम भाव में धन हानि भी करा देते हैं या फिजूल खर्ची, नुकसान, तो उन चीजों से बचना होगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मयंक जी अभी रुकना चाहिए इस माह। ठीक है। चलिए मयंक जी, ओवरऑल क्या सलाह आप इनको देंगे, सलाह के साथ साथ उपाय भी? देखिए, सबसे पहली सलाह, अपनी सेहत का ध्यान रखें। स्कॉर्पियंस शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बिल्कुल करते पहले हैं सोचते बाद में, तो उल्टा करना है, पहले सोचें फिर कार्य को करें तो सफलता मिलेगी। क्रोध की अधिकता से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दफ्तर में या घर में वाद विवाद से दूर रहें। ठीक है, तो ओवरऑल मयंक जी से जाना है कि स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मार्च की शुरुआत कितनी बेहतर रहने वाली है। एक उपाय भी इनको बता देते हैं साथ साथ जो करना चाहिए। बृहस्पति के उपाय करें, हल्दी केसर का टीका लगाएं, हनुमान चालीसा करें और साथ साथ सूर्य देव को जल चढ़ाएं। तो जो भी कोई परेशानियां दिक्कतें चल रही हैं उनसे आपको बड़ी राहत मिलेगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। पुनः मिलेंगे नए ग्रह गोचर के साथ और मासिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।